तो कैसे हैं बच्चों। आप सभी का बायो वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड को मिलकर बनाया गया है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब हो गया लिविंग और टेक्नोलॉजी में इस वर्ड का अर्थ है टेक्निक्स। ठीक है, इसमें क्या हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का तरह तरह का डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके अपना प्रोडक्ट्स में यूज लेते हैं, सर्विस देते हैं और इसका लार्ज प्रोडक्शन करते हैं। जैसे इंसुलिन दवाई का लार्ज प्रोडक्शन होता है बायोटेक इंजीनियरिंग के वजह से। ठीक है, तो टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसके दो प्रकार के हैं, कन्वेंशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल को ट्रेडिशनल एंड ओल्ड बायोटेक भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म को ही यूज किया जाता है, होल ऑर्गेनिज्म यूज। एग्जांपल कर्ड, डोसा, इडली। कर्ड में जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, डोसा इडली में जैसे ईस्ट का यूज किया जाता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ही यूज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे आईवीएफ में यूज होता है, वैक्सीन बनाने में यूज होता है, जैसे कि मैंने बोला इंसुलिन दवाई बनाने में यूज होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके जीन को छेड़खानी, मॉडिफाई और मैनिपुलेट किया जाता है। ऑर्गेनिज्म हु जीन हैज बीन मैनिपुलेट और मॉडिफाइड, उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाउ आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। इसके दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेनली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके 3 स्टेप हैं। ठीक है, नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है पहले वो सीखेंगे। दूसरा नंबर पे जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर कैसे होता है या जीन ट्रांसफर क्या है वो सीखेंगे। तीसरा नंबर पे जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग किससे कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं है, ये environment that is contamination free to only enable the growth of desirable gene। जो जीन हम चाहते हैं सिर्फ वही ग्रो होगा, इसमें अशुद्धि नहीं रहेगा, कंटामिनेशन फ्री होता है। ठीक है, अब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला पार्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखिए ये रेड वाला कोई भी डीएनए है। ठीक है, डीएनए ये रेड वाला बहुत बड़ा डीएनए है और हम लोग का ये है जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम चाहते हैं कि यही जीन हम होस्ट पे डालें। ठीक है, यही जीन हम लोग को होस्ट पे डालें, तो ये जीन को क्या करना पड़ेगा, डीएनए से कट करना पड़ेगा। तो डिजायरेबल जीन को, ये डिजायरेबल जीन हम लोग का जो जीन हम चाहते हैं होस्ट पे डालें, तो थ्रू यूजिंग अ मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर के सहायता से इसको कट करके हम लोग निकाल लेंगे अपना डिजायरेबल जीन को। और जैसा ये हम लोग का डिजायरेबल जीन हम लोग निकाल लिए, इसको हम डायरेक्टली अपना होस्ट पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली होस्ट पे नहीं डाल सकते, तो होस्ट पर डालने के लिए हमें वेक्टर का मदद लेना पड़ेगा। अब वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्या करेगा, टू कैरी आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट। जिसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, प्लांट हो या एनिमल, उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे। ये हमें हेल्प करेगा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट तक पहुंचाने के लिए। प्लाज्मिड यूज होता है प्लांट्स के लिए, पॉपुलर वेक्टर है प्लाज्मिड जो प्लांट्स में यूज होता है। तो ये ब्लैक वाला, तो ये हम लोग का क्या है, वेक्टर है। वेक्टर में देखिए कि स्पेस ही नहीं है कि हम लोग को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टर में हम लोग को स्पेस बनाना पड़ेगा। स्पेस बनाने के लिए क्या, मॉलिक्यूलर सीजर से हम लोग कट करेंगे। तो कट द वेक्टर विथ मॉलिक्यूलर सीजर टू क्रिएट स्पेस फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट। वेक्टर को कट करके हम लोग इस टाइप का स्पेस बना लेंगे। देखिए यहाँ स्पेस बना लिए, जिससे हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकते हैं। थ्रू मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू के सहायता से हम लोग वेक्टर और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे कट करके मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू, दोनों को जोड़ देंगे किसके हेल्प से, मॉलिक्यूलर ग्लू। और इसको वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को मॉलिक्यूलर ग्लू से जोड़ देने के बाद ये बन गया हम लोग का रिकम्बिनेंट डीएनए। ये हम लोग का क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए हम लोग का इस प्रकार बन गया।
अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। वेक्टर सिर्फ हम लोग को जीन ऑफ ट्रांसफर में ही काम नहीं करता है। देखिए वेक्टर एज अ मल्टीपल क्वालिटीज लाइक दे इनेबल द जीन ट्रांसफर एंड दे प्रोवाइड ओराई टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओराई होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसके वजह से हम लोग का जीन मल्टीपल कॉपी डिवाइड हो पाता है। ठीक है, उतना जान लीजिए। दूसरा स्टेप हम लोग जीन ट्रांसफर किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग ने बनाया, ठीक है, उसको हम लोग होस्ट पे डालेंगे तो उसको बोलते हैं जीन ट्रांसफर। तो देख लीजिए, होस्ट मैंने फिर पहले बताया था, वह ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड अलाउ इट टू मल्टीप्लाई। होस्ट वो है जिसको हम लोग मॉडिफाई करना चाहेंगे, वो जानवर हो गया या प्लांट हो गया, जो भी हो गया। तो इसमें हम लोग का होस्ट है आपका इकोलाई। ठीक है, ये हम लोग का इकोलाई है, बड़ा वाला। ठीक है, और ये हम लोग का क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब होस्ट के अंदर चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन ट्रांसफर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर हो गया। थर्ड स्टेप है हम लोग का जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन इन होस्ट। जैसे जैसे जो हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं उसका मल्टीपल कॉपीज होस्ट के अंदर बनते रहेगा, उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जैसे ये हम लोग का ई कोलाई है, जैसे जैसे ई कोलाई हम लोग का डिवाइड होगा, ई कोलाई डिवाइड होगा, ठीक है, ई कोलाई डिवाइड होगा, उसी प्रकार हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड होता है। इसका अंदर वो मल्टीपल कॉपीज बनेगा, यहाँ मैंने बनाने भूल गया। इस प्रकार यहाँ भी वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड होते रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जीन क्लोनिंग। सिंपल है, ये हम लोग का नोट पॉइंट है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि ओल्ड बायोटेक और मॉडर्न में क्या फर्क है, देख लिए, पढ़ लिए आप लोग। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन techniques like in the plant or animal breeding uses of desirable gene as well as non-desirable genes. In genetic engineer using a molecular scissor only desirable genes can be utilized. इसका ओल्ड बायोटेक में क्या है, जो जीन हम चाहते हैं और वैसे जीन जिसे हम नहीं चाहते हैं, वो दोनों का यूटिलाइज हो जाता है, दोनों का यूज हो जाता है। लेकिन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जो जीन हम चाहते हैं सिर्फ उसी का यूज होता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।